दुनिया में ऐसी कई चमत्कारिक चीजें हैं जिन्हें पाने के लिए इंसान हमेशा से लालायित रहता है। आज हम इंसानों का सबसे फेवरेट मेटल है गोल्ड। ये जितना फेवरेट है उतना ही एक्सपेंसिव और यूजफुल भी है। सोचिए, अगर किसी के हाथ में ऐसा पत्थर लग जाए जो टच करने पर लोहे को सोने में बदल दे तो कैसा होगा। तो ऐसा ही एक पत्थर है जिसके इतिहास में हमें कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। इतिहास में इस स्टोन की जितनी भी कहानियां हैं, सच कहें तो आज इसको देखने वाले और इसे इस्तेमाल करने वाले इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उस पत्थर का नाम है पारस पत्थर या फिलोसफर स्टोन। हमने कई किताबों और कहानियों में देखा और पढ़ा है। पारस पत्थर अपने आप में एक रहस्य दबाए हुए है जो इतिहास पर बहुत ही गहरा असर डालता है। यह पत्थर इतना पावरफुल है कि आज अगर ये किसी इंसान के पास होता तो वह उसे अमर बना देगा। हजारों सालों से इंसान इस पत्थर को पाने के लिए इसके पीछे पड़ा है। पारस पत्थर के रहस्य की शुरुआत 2000 साल पहले लिखी गई किताब कैरोमिता से होती है। इस किताब में लिखा था कि पारस पत्थर ऐसे तत्वों से मिलकर बना है जिनसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। 11वीं शताब्दी तक आते आते पारस पत्थर का रहस्य दुनिया भर में आग की तरह फैल गया और हर इंसान अपनी किस्मत को बदलना चाहता था। किसी को अमर होना था तो किसी को रातों रात अमीर। पारस पत्थर की खोज बहुत तेजी से होने लगी। लोग अपने घरों में अलग अलग धातुओं को पिघलाने लगे। लोग ये मानते थे कि लोहे को कांच में पिघलाने से वो अपना रंग बदल देगा और सोने में बदल जाएगा, पर सभी लोगों की कोशिशें बेकार गईं। 14वीं शताब्दी तक आते आते ये सुनने को मिला कि एक इंसान ने पारस पत्थर का रहस्य सुलझा लिया है। इसका नाम था निकोलस फ्लेमिंग। ये पेरिस में रहते थे और किताबें बेचने का काम करते थे, पर अचानक एक रात इनकी किस्मत बदल गई। कहा गया कि एक रात फ्लेमिंग को अपने कबाड़ में एक ऐसी किताब मिली जिसमें पारस पत्थर का रहस्य छिपा हुआ था। इसने फ्लेमिंग की जिंदगी बदल दी। एक गरीब घर का लड़का अचानक शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। माना जाता है कि इन सब के बावजूद फ्लेमिंग ने कभी घमंड नहीं किया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। फ्लेमिंग की मौत के बाद से ही उस रहस्यमय किताब को भी कभी नहीं देखा गया। फेमस राइटर जेके रोलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर में भी फ्लेमिंग का जिक्र किया है। बुक में फ्लेमिंग को 600 साल से भी ज्यादा उम्र का बताया गया है। 16वीं शताब्दी तक आते आते किसी ने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। सभी ने यह मान लिया कि फ्लेमिंग की किताब के साथ साथ पारस पत्थर भी हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि एक पक्षी जिसका नाम टिटहरी है, उसके अंडे बहुत ही कठोर होते हैं और वह अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए इसी पारस पत्थर का इस्तेमाल करता है। शास्त्रों में पारस पत्थर को हिमालय की पहाड़ियों में दफन बताया गया है। पारस पत्थर हिमालय के आसपास पाया जाता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के रायसेन किले के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था और इस पत्थर को लेकर कई युद्ध भी लड़े गए। जब राजा को यह लगा कि वो युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर को संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पारस पत्थर को किले के पास वाले तालाब में फेंक दिया और इस युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त हो गए और महल वीरान हो गया। बताया जाता है कि यह पत्थर महल के तालाब में ही दफन हो गया। बाद में आने वाले कई राजाओं ने महल को खुदवाकर पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर किसी को नहीं मिला। आज भी लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए रात के बाद इस महल में आते हैं, लेकिन ये पत्थर आज तक किसी को भी नहीं मिला। ये कितना सच है, आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। लेकिन पारस पत्थर की खोज आज भी जारी है। अगर साइंटिफिक वे में देखें तो इस पत्थर की एटॉमिक संरचना के अनुसार ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो लोहे को सोने में बदल सके। यह एक काले रंग का सुगंधित और दुर्लभ पत्थर है जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।